देखिए, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी बंगाल की जो समस्याएं है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हमारा क्या काम कर रहे हैं और ममता बनर्जी की सरकार कैसे एज ए स्पीड ब्रेकर मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रही है, पूरा वोरा आज जनता के सामने रखा, पूरे बंगाल की जनता के सामने रखा, पूरे देश की जनता के सामने रखा। और जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन्वेस्टमेंट का जो रास्ता दिखाया कि इन्वेस्टमेंट तभी होगा जब लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगी, बिना लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुए हुए इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। और सिंडिकेट जो चला उसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि सिंडिकेट को बंद करना पड़ेगा, जो बंगाल में एक इंडस्ट्री बन चुकी है, उस सिंडिकेट को बंद करके आपको यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के रास्ते पे हटना पड़ेगा और वो मोदी जी के नेतृत्व में 26 के इलेक्शन के बाद होगी। क्या सिंगूर में लग रहा है कि अब बीजेपी की सरकार में ज्यादा एक उम्मीद है जगी है जनता पे कि सरकार आए तो यहाँ पे इंडस्ट्री फिर से वापस आ सकती है? नहीं, मुझे तो लगता है वापस आ सकती है, उम्मीद नहीं, जनता को 100% विश्वास है आएगी। मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो यहाँ पे इंडस्ट्री आएगी। हमने करके दिखाया अलग अलग स्टेटों में, एक स्टेट में नहीं, हजार जितने भी स्टेट हमारे हैं सारी स्टेटों में हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन करके दिखाया। पिछली सरकार से इकोनॉमी अच्छा करके दिखाया हर स्टेट में, ये हमारी पहचान है, सिग्नेचर स्टेटमेंट है हमारा। महिला सुरक्षा को लेके कहा है ज्यादा, जिस तरह से यहाँ पे और भी जिस तरह से बॉर्डर इशू को लेके कहा कि पत्र लिखे जा रहे हैं लेकिन कोई यहाँ पे पट नहीं पड़ता। देखिए, बॉर्डर एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको इस उन्मुक्त बॉर्डर को यूज करके इस्तेमाल करके एक के बाद एक इन्फिल्ट्रेशन होता जा रहा है और इन्फिल्ट्रेशन डेमोग्राफी चेंज करता जा रहा है। तो पूरे भारत के लिए इट इज बिकमिंग ए थ्रेट। तो इस थ्रेट को हमें निर्मूल करना है, दूर करना है और बीजेपी की सरकार होगी। और जैसे हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर साहब भी बोले हैं, डिटेक्ट, डिलीट एंड देन डिपोर्ट। डिटेक्ट भी होगा, डिलीट भी होगा और डिपोर्ट भी होगा। मुर्शिदाबाद में जिस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, लगातार अशांत है माहौल। जिस तरह से मुख्यमंत्री का बयान आ रहा है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जुम्मे का दिन था, क्या? देखिए, मुख्यमंत्री को, किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री को इतनी लाचार हमने कभी नहीं देखा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जिस तरीके से उन्होंने लाचार दिखाया अपने आप को, उस ऐसे लाचार मुख्यमंत्री की कोई जरूरत पश्चिम बंगाल को नहीं है। वो रिटायरमेंट ले ले, रिटायरमेंट बेनिफिट ले ले, हम दे देंगे रिटायरमेंट बेनिफिट, आराम से घूमे फिरे, लेकिन इतनी लाचार मुख्यमंत्री हमें नहीं चाहिए। लेकिन जिस तरह से अटैक किया जा रहा है, मीडिया के ऊपर अटैक, जो यहाँ पे जो ये उन्माद है जो कर रहे हैं, ये लोग आखिर कौन है? देखिए, रेडिकलाइज्ड कुछ लोग हैं, जो उनमें बांग्लादेश के भी लोग हो सकते हैं और ये रेडिकलाइज्ड लोग यहाँ पे आके डेमोग्राफी चेंज करते हैं और यहाँ पे आके तय कर दे रहे हैं। पुलिस बोल रहा है कि किस रिपोर्टर को कितना क्या करना है, क्या नहीं करना है। पुलिस सुपर को देख कर लग रहा था कि वो आईपीएस पास किया हुआ कोई व्यक्ति नहीं, मुल्ला उमर के मद्रासा से पढ़ा हुआ कोई जिहादी लग रहा है। ये चल नहीं सकता कि कौन महिला रिपोर्टर जाएगी कि नहीं जाएगी, जाएगी तो मुंह ढाक के जाएगी, ऐसी चलेगी। और ये मुख्यमंत्री जी क्या बोलना चाह रहे हैं कि जुम्माबार के दिन की हिंदू के ऊपर कुछ भी हो सकता है? ये थ्रेट दे रही है क्या मुख्यमंत्री जी? बंगाल की सरकार को समझना पड़ेगा, जब तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार दिल्ली में है ऐसा बर्ताव नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। परिवर्तन जिस तरह से प्रधानमंत्री जी जिस तरह से उन्होंने कहा है, अल्टा में क्या कहते हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दे दिया कि हमें परिवर्तन करना है और असली परिवर्तन करना है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बांग्ला में परिवर्तन बोला है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक नया स्लोगन भी कल ही दिया था उन्होंने, पाल्टानो दरकार चाहे बीजेपी सरकार। तो दिस इज द स्लोगन, दिस विल बी यूज इन दिस इलेक्शन। हम सब इलेक्शन में स्लोगन इस्तेमाल करेंगे और पाल्टानो दरकार मतलब परिवर्तन जरूरी है और परिवर्तन होके रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। देखिए, नरेंद्र मोदी जी जनता की मन की भावनाओं की समझ सकते हैं। उस पश्चिम बंगाल की धरती का जो अंतरात्मा की आवाज है वो है 2026 की चुनाव में वो तृणमूल कांग्रेस की विसर्जन देके रहेगा। मोदी जी एक वार्ता दिया आज सिंगूर से, ये इंडस्ट्री का बेरिड लैंड है, उसी में खड़ा होकर आने वाला कल का विकसित पश्चिम बंगाल बनाने का और कर्म संस्थान से लेकर सारे उद्योग को बंगाल पे लाना, बंगाल का जो गौरव था उसको पुनर्प्रतिष्ठित करने का एक वार्ता देके उन्होंने गई है।
बेलडंगा में जिस तरह का घटना घटी है, लगातार 2 दिन से अशांत है माहौल, कौन है क्या करके, जिस तरह से मुख्यमंत्री का बयान आ रहा है, क्या मुख्यमंत्री का बयान नहीं, मुख्यमंत्री का करतूते का कारण ही आज बेलडंगा का इतना बड़ा घटना हुआ। इट इज बिकॉज ऑफ तृणमूल कांग्रेस डिवाइसिव पॉलिटिक्स। ये विभाजन की राजनीति जो उन्होंने किया, जैसे ईद उल फितर की मंच पे खड़ा होकर मुख्यमंत्री बोल रही है कि बीजेपी इज प्रैक्टिसिंग धर्म इज अ गंदा धर्म। मुख्यमंत्री का एक आला नेता, एक मंत्री, महानागरिक कोलकाता कॉर्पोरेशन का फिराद हकीम खुलेआम दावत इस्लाम की बातें कर रहे हैं। कोई बोल रहा है 70% हम लोग यहाँ है, 30% हिंदू को काटकर भागीरथी में बहा देंगे। एक बयान मुख्यमंत्री ने दिया। तो ये जो रेडिकलाइजेशन चल रहे हैं, जो फैनेटिसिज्म चल रहे हैं, मुख्यमंत्री तो कभी उसका विरोध नहीं किया और उसी का कारण धीरे धीरे इसका दुस्साहस इतना तक पहुंच गया कि ऐसा घटना किया। आज वो आपका बिल लेकर के जो घटना घटाया ऐसे ही हुआ था। उन्होंने वाकफ बिल का मूवमेंट का नाम पर जो किया वही एक ही काम किया। सारे हिंदुओं का दुकानें लूट लिए गए, उसका घर पे आग फूंक दिया। सारे लोग वहां का जो हिंदी भाषा भाषी बहुत सारे लोग था जो 300 साल से वहां बसे हुए हैं, वो लोग अभी घर छोड़कर बिहार चले गए। एक महिला बंदूक के सामने खड़ा होकर बोल रहे बीएसएफ ऑफिसर को, आप गोली मार दीजिए, हमारे सीने को छल्ली कर दीजिए, आपके हाथ से हम मरना ज्यादा अच्छा समझेंगे, लेकिन हम किसी दूसरे के हाथ से हमारा शरीर को गंदा होने नहीं देंगे। ये भारत की कोने कोने पर ऐसे दृश्य कोई नहीं देखा जो ये चल रहे हैं। और ये चल रहे हैं, इसका कारण तृणमूल कांग्रेस का राजनीति है। एक घिनौना राजनीति का कारण आज ऐसा पहुंचा। मैंने कहा है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जब तक नहीं बदलेगा, यहाँ पे ना इंडस्ट्री होगी, ना महिला सुरक्षा, हर चीज में लगे। एक तरफ देखिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं होने से कोई भी निवेश पश्चिम बंगाल में आने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री का साथ जो बीजेपी पर मंच पे खड़ा रहता है इंडस्ट्रियल समिट पे, वो लोग भी अपना जो निवेश है बाहर कर रहे हैं, दूसरा राज्य पे कर रहे हैं। द फ्लाइट ऑफ कैपिटल इज ऑन, तो इसको तो ये रोक नहीं सका। लोअर जुडिशियरी इज अंडर थ्रेट। तो ऐसा स्थिति में नया निवेश कैसे आएंगे पश्चिम बंगाल पे? परिवर्तन तो निश्चित है, परिवर्तन तो दिखाई दे रहे हैं। आज की लोगों का उत्साह आप देख रहे हैं। ये कोई आम सभा की बात नहीं है। आप किसी नुक्कड़ पे चले जाइए, किसी यूनिवर्सिटी कैंपस में चले जाइए, किसी स्कूल के सामने जो पेरेंट्स लोग इंतजार करते हैं उससे बातें कर लीजिए, चाय की दुकान पे चले जाइए, जहां भी आप जाइए आवाज एक ही है, ये सरकार जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस चले गए हैं, तृणमूल कांग्रेस नहीं है पश्चिम बंगाल में। इस समय कोई सरकार नहीं है, तृणमूल कांग्रेस का विदाई निश्चित हो गया। कौन है दादा जिस तरह के तांडव मचा रहे, इस तरह के उन्माद क्रिएट कर रहे? देखिए, आज का दिन में रेडिकलाइजेशन सारा दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न लेकर खड़ा हो गया। अब कनाडा देखिए, यूएस देखिए, पूरा लंदन का स्थिति देखिए, जर्मनी देखिए, बेल्जियम देखिए, फ्रांस देखिए, आज कौन सा स्थिति पे वो जगह पहुंच गए हैं। घुसपैठ का कारण सारा दुनिया का स्थिति बदल रहे हैं। अब बांग्लादेश में जो लोग रोहिंग्या को ला करके कॉक्स बाजार पे बैठा दिया, तो हसीना जी वहां रहते रहते क्या दृश्य देखकर आया, क्या स्थिति बना दिया। तो जिस राज्य में रोहिंग्या वेलकम गेस्ट है, बांग्लादेशी जिहादी को जिस राज्य के वोटर लिस्ट में नाम रखने के लिए मुख्यमंत्री जी जान लगा देते हैं, तो उस राज्य की ऐसा ही हालत होना है। इसीलिए जब तक तृणमूल रहेगा पश्चिम बंगाल का स्थिति में कोई सुधार नहीं आएगा। तृणमूल चले जाएगा, निवेश पश्चिम बंगाल में आएगा, घर का बेटा घर का रोटी तोड़ेगा, यही स्थिति होगा। और इसी सिंगूर का ऊपर जिस जमीन का पूरा कैरेक्टर बदल दिया, लेकिन इस जगह का किसानों ने तो जमीन वापस लिया, लेकिन उसका साथ जमीन अपना उपलाव नहीं कर सका। तो इस जगह में भी हम लोग इंडस्ट्री लाएंगे, इसी सिंगूर की धरती पर ऊपर इंडस्ट्री लाएंगे। इसीलिए मुख्यमंत्री इस जगह, प्रधानमंत्री को हम लोग इसी जगह पे लाया। ये बैरिड लैंड है, बद्ध भूमि है ये इंडस्ट्री का। तो इसी जगह से हम लोग शुरुआत करेंगे। शुद्धिकरण तो हुआ ही, जहां मोदी जी जाते हैं वहां तो साथ साथ विकास चलते हैं, तो विकास शुरू हो गया। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরো ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।